हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है मेंटेनेंस, जिसे हम मैकेनिकल मेंटेनेंस या मशीन मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मशीन मेंटेनेंस क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स भी देखेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मशीन मेंटेनेंस या मैकेनिकल मेंटेनेंस। तो मशीन मेंटेनेंस जो होता है ये एक वर्क प्रोसेस होता है जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स या मशीन को रनिंग कंडीशन में बनाए रखा जाता है विथ मिनिमम डाउन टाइम। मशीन मेंटेनेंस में रेगुलर शेड्यूल सर्विस, रूटीन चेक और इमरजेंसी रिपेयर्स ये सभी शामिल होते हैं। और इसके अंदर अलाइनमेंट, वर्न आउट पार्ट्स, डैमेज या मिस अलाइनमेंट ये सभी को चेंज किया जाता है या फिर उसका अलाइनमेंट किया जाता है। मशीन मेंटेनेंस मशीन पार्ट्स के फेल होने के पहले या उसके बाद दोनों समय किया जा सकता है। और अपने किसी भी प्लांट्स में जो मशीन मेंटेनेंस जो होता है वो एक हॉट टॉपिक होता है। और इसमें हम हफ्ते या महीने में इसे एक मेंटेनेंस शेड्यूल के रूप में प्रोवाइड किया जाता है और ब्रेक डाउन लेके या शट डाउन करके हम उसे मेंटेनेंस के लिए टाइम दिया जाता है, जिससे कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन का जो शेड्यूल ही हो वो अपना टारगेट अचीव कर सके और मिनिमम कॉस्ट उसमें मेंटेनेंस से उसे अपना हासिल हो सके और इससे अपना एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के जो कितने टाइप होते हैं, वैसे इसमें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली जो 8 टाइप्स के मेन होते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है रिएक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा है रन टू फेल मेंटेनेंस, चौथा है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, पांचवा है रूटीन मेंटेनेंस, छठवां है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, सातवां है करेक्टिव मेंटेनेंस, आठवां है प्रेस्पेक्टिव मेंटेनेंस। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, पहला जो टॉपिक है। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस जो अगर किसी मशीन पार्ट्स या कोई मशीन में अचानक से कोई फेलियर आ गया हो या कोई उसका पार्ट डैमेज हो गया हो, तो उस समय जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे रिएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। क्योंकि यह अचानक से हुआ हो जाता है और इसके लिए कोई प्लान भी तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए इसे रिएक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है और अक्सर इसे फाइटिंग फायर भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है रन टू फेल मेंटेनेंस। रन टू फेल मेंटेनेंस रिएक्टिव मेंटेनेंस के समान ही होता है, लेकिन इसमें हल्का से उससे कुछ अलग होता है। इसमें क्या होता है, कोई मशीन पार्ट्स या मशीन के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें पहले से पता होता है, लेकिन कभी कभी उसके चलने के चांसेस देख के या उसके स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते हम उसे चलने देते हैं और जब अपने पास समय निकाल कर हम आगे कभी भी उसे चेंजेस करते हैं और इसे तब तक चलाते हैं जब तक कि वो पार्ट्स टूट ना जाए। तो रन टू फेल मेंटेनेंस जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है, जबकि रिएक्टिव मेंटेनेंस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रन टू फेल मेंटेनेंस में एक प्लान शेड्यूल तैयार किया जाता है जिसमें मशीन पार्ट्स और लेबर ये सभी अवेलेबल होने पर हम चाहें तो उसे बदल सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं, या तो फिर वैसे ही हम उसे चलने देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, ये एक शेड्यूल वर्क होता है, वर्क प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी अपने पार्ट्स होते हैं उसमें हम नियमित तौर पे हम उसमें चेक करते हैं। जैसे क्या क्या चेक करते हैं उसमें, उसके लुब्रिकेंट्स चेक करेंगे, उसके वर्न आउट पार्ट्स चेक करेंगे और उसके हर उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके आधार पर उसे हम बदलेंगे, जो डैमेज पार्ट्स को बाद में बदलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस या सुधारात्मक रखरखाव, ये एक वर्क प्रोसेस होता है जिसमें अगर हमें उस मशीन पार्ट्स में कोई मतलब पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है तो हम उसे करेक्ट करने के लिए या उसे सुधार करने के लिए जो प्रोसेस अपनाएंगे उसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहेंगे। यह एक छोटे मोटे और बहुत ज़रूरी काम नहीं होता है, हम इसमें धीरे धीरे अपना जो कोई
जो भी अपने मशीन पार्ट्स को हम कैसे इम्प्रूव करें उस पर कार्य किया जाता है, जिससे कि हमारा ब्रेकडाउन टाइम और अपना प्रोडक्शन दोनों अचीव कर सकें। अगला टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो जो मशीन के पार्ट्स को जो रख रखाव होता है और उसके जो आने वाली समस्याएं होती हैं उसको पहचान करना होता है, और उसको फेल होने से पहले ही उसको मेंटेनेंस किया जाता है, और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसे फेल होने से पहले ही उसके पहचान करके उसे चेंजेस कर देंगे। और इसे हम समय समय पर उसमें चेक करते रहते हैं कि क्या पार्ट्स उसमें डैमेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसमें तब उसे चेंज करेंगे। तो इसे हम एक निश्चित टाइम के आधार पर हम इसे चेक करते रहते हैं, जैसे कि हम हफ्ते में एक दिन चुन लिए, या महीने में एक दिन चुन लिए, या 6 महीने में एक दिन चुन लिए। और कोई कभी कभी उसमें कंडीशन या यूज़ बेस्ड के आधार पे हम उसमें जैसे वर्किंग टाइम क्या जितना वर्किंग टाइम में हम जैसे 500 आवर्स चल गया तो हम उसे फिर चेंजेस कर देंगे इस आधार पे। तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या यूज़ बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो समय पे हम जो जैसे महीने या हफ्ते में जो करते हैं वर्क उसे टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहेंगे। और जो हम वर्किंग टाइम्स यानी कि इतने वर्किंग साइकिल के बाद हम उसे चेंजेस करेंगे या उस पर मेंटेनेंस करेंगे तो उसे यूज्ड बेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो होता है, हम जैसे अगर कोई अपना पार्ट्स हो या फिर अपना जो बार बार फेल हो जा रहा हो, या उसमें परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा हो, या फिर उसमें आगे उसके फेल होने के चांसेस हों, तो उस आधार पर हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस करते हैं। इसमें के लिए हम जो उसके वर्किंग के कई सारे डेटा लेते हैं, जैसे उसके पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस डेटा लेंगे, या फिर हम जैसे चेक लिस्ट बनाते हैं उसके आधार पर हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उसके आधार पर हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट या क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस डेटाबेस के आधार पर हम चेक करते हैं, इसे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो इसमें वास्तविक समय में जो हम मशीन का जो परफॉर्मेंस है उसे ट्रैक करने के लिए अगर हम उसमें उपकरण या फिर कोई सेंसर लगा देते हैं, और उसके आधार पर उसका वो पूरा डाटा कलेक्शन करता है, और उसके आधार पे वो मेंटेनेंस करना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। यह आने वाली समस्याओं को पहले से पहचान करने में हमें सक्षम बनाता है, ताकि हम फेल होने से पहले ही उसे ठीक कर सकें। और अगला है प्रेस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस। प्रेस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस में हम इसमें जो मेंटेनेंस होता है इसमें हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं अपना उसके मेंटेनेंस को प्रोसेस करने के लिए, मतलब प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, और ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें हम प्रोग्रामिंग के द्वारा हम इसे ट्रैक कर सकते हैं किसी मशीन के परफॉर्मेंस के, और उसके हर पार्ट से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसमें इसका उपयोग करने से हमें क्या होता है, सारा उसमें हम जो ट्रैक करते हैं, और इसके बाद यह जो हम इसमें डाटा या उसमें हम लाइफ साइकिल दिए रहते हैं, उसके पूरा होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई होता है वो हमें पहले ही बता देता है कि हमें क्या क्या काम इसमें मेंटेनेंस करना है और कब करना है, या फेल होने से पहले ये हमें बता देता है।